नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललित स्तर 24। साथियों, आज हम लखनऊ के इको गार्डन, जिसको हम कांसीराम पार्क कहते हैं, और आज भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक जो मुहिम भारत के संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें एक जागरूकता अभियान के तहत आज एक इको गार्डन में प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महबूब प्राचा और एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और एक पूर्व जस्टिस आ रहे हैं। तो तमाम हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस क्रांति के इसमें मिशन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि जो ईवीएम की लड़ाई लड़ी जा रही, ये लड़ाई का अंत क्या है और लगातार ये सामाजिक जो बिखराव है वो बहुजन समाज एकजुट कैसे होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बहुजन समाज एकजुट कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं। हमारा नाम है राधे श्याम इंसान और हम जनपद भदोही जिला से आए हैं। सर, जो लगातार हम भी जय भीम, आप भी जय भीम, भैया जय भीम, भाभी जय भीम, बहन जय भीम, लेकिन जय भीम करते हुए 76 वर्ष हो गए। आखिर जो अनुसूचित जातियों में जातियों का बिखराव, ये जातियों का बिखराव कैसे खत्म होगा। जी, थोड़ा नारा हम लगा दें पहले। हाँ, लगा दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हमारा ये कहना है भाई पत्रकार साहब महोदय, आपको धन्यवाद। हमारा ये कहना है कि जैसे सुनाई पड़ा था ना, हमारा ये कहना है कि जैसे पुलिस विभाग में फायर ब्रिगेड पुलिस अलग है, घुड़सवार पुलिस अलग है, ट्रैफिक पुलिस अलग है, सशस्त्र पुलिस अलग है, सिविल पुलिस अलग है, नाई पुलिस है, धोबी पुलिस है, ऐसे ऐसे 11, 12, 22 विभाग है। लेकिन उनमें जब आदेश होता है कोई भी काम करने के लिए तो सभी लोग एक हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे लोगों को भी चाहिए कि बाबा साहेब के जितने अनुयायी हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे वो किसी संगठन से हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, वो सभी लोग मिल करके एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होकर और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सुरक्षित नहीं रहेंगे। यही एक ऐसा नियम है कि जिस नियम से सबका कल्याण होगा, संविधान बचेगा, बहुजन समाज एकजुट कैसे होगा। अच्छा, इसके बाद जब ईवीएम मशीन हट जाता है, जैसे ईवीएम के लिए हम लोग मुहिम छोड़े हैं कि ईवीएम मशीन हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो जब ईवीएम मशीन हट जाता है तो आप लोग अपना अपना पार्टी लेकर लड़िए, अपना अपना संगठन चलाइए, अपना जो चाहे वो काम करिए, लेकिन ईवीएम के लिए सबको एक प्लेटफार्म पर आना होगा। इसी प्रकार से जैसे उदाहरण मैंने पुलिस विभाग का उदाहरण दिया। विभिन्न तरह के आंदोलनों आपने हमारा प्रश्न सही तरीके समझा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बहुजन समाज एकजुट कैसे होगा। बहुजन समाज एकजुट कैसे होगा। बहुजन समाज एकजुट होगा, एक प्लेटफार्म पर आना होगा। जैसे कि बाबा साहेब ने शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो कहे थे, तो संगठन के एक प्लेटफार्म पर हमारे दलितों को, हमारे अम्बेडकरवादियों को एक प्लेटफार्म पर आना होगा। एक प्लेटफार्म पर आएंगे तभी इनका मुहिम सफल होगा। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि जो बहुजन मूवमेंट है वो एक प्लेटफार्म पर आएगा, तभी हमारा बहुजन समाज, बहुजन मूवमेंट सफल होगा। इसी के साथ चुनाव को कराना चुना है, जहाँ की पूरी आबादी पढ़ी लिखी और शिक्षित है, तो आखिर क्या कारण है कि भारत में पहले से चुनाव के प्रति सरकारें पूर्ण रूप से उदासीन है। इसलिए मैं धर्म स्थल में उपस्थित सभी लोगों से यह आग्रह करूंगा कि ये किसी एक का नहीं, ये इस देश के हर नागरिक का मुद्दा है।
और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप सबको अगर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है तो पहले अपने वोट की ताकत को मजबूत करें। आपकी वोट की ताकत मजबूत होगी तब चाहे सरकार किसी की भी हो, आपकी ताकत कायम रहेगी। आप अपनी ताकत के दम पे अपने अधिकारों को हासिल कर लेंगे। आप संविधान की ताकत को मजबूत करेंगे, आप लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। इसलिए मैं धरना स्थल में उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आगे बढ़ के आज अपने हकों से और ऊपर आइए, देश के मुद्दे पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर और इस प्रदर्शन में शामिल होइए, समझने का प्रयास करिए। और ईवीएम आखिर देश के लिए खतरा कैसे हो गया? मैं जयराम वर्मा, आपके YouTube चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश की स्थिति से 140 करोड़ लोग अवगत हैं और 140 करोड़ में से 130 करोड़ लोगों को इस देश की बहुत बड़ी चिंता है कि अगर भारतीय संविधान खत्म हो गया और इसके बाद कोई और संविधान लाया गया तो भारत देश में आंतरिक दुर्दशा के साथ साथ भारत के और टुकड़े हो जाएंगे। जैसे कि 3000 साल पहले जो प्रजातंत्र था उस प्रजातंत्र को खत्म करके कत्लेआम कराया गया और 3000 साल में जब ईसवी शुरू होती है 700 साल तक वो देश की दुर्दशा रही। इसके बाद देश गुलाम हो जाता है और गुलाम होते होते मुगलों और अंग्रेजों के बाद जब 1949 में आजादी मिलती है, भारतीय लोकतंत्र फिर जो है अपनी सीढ़ी पे आता है और दिन दूना रात चौगुना देश का विकास होता है। सारी जनता पढ़ लिख करके अपने काम में लग जाती है और जो है देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आज सत्ता पक्ष जिस तरह से देश में नफरत, भय, एक तरह का जो आतंक फैलाए हुए है और भारतीय संविधान को खत्म करने की जो षड्यंत्र कर डाला है, चाहे हमारी न्यायपालिका हो उसमें भी 90% जज भयभीत है, कार्यपालिका हो उसमें भी जो है 90% आदमी भयभीत है, व्यवस्थापिका हो। आज हमारे देश के सारे नेता देश के बचाने के लिए मुहिम में जुड़े हुए हैं, लेकिन भयभक्त वो सड़क पे नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे ही आम जनता भी, चाहे जनरल कास्ट का आदमी हो, ओबीसी हो, एससी हो, आदिवासी हो, सभी जो है 90% लोग देश बचाने में लगे हुए हैं। अगर 11 धर्मों के लोगों में से चाहे हमारा सिख धर्म हो, चाहे हमारा मुस्लिम धर्म हो, चाहे हमारे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, सभी जो है लिंगायत हो, सभी जो है देश बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन इनके भय और डर की वजह से सड़क पे लोग नहीं आ पा रहे। आखिर ईवीएम से देश और संविधान को खतरा कैसे हो गया? क्योंकि ईवीएम में पूरा खेल है, ये पूरे देश में कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र करते हैं दिखाने के लिए। कुछ जो है स्टेट में अपना घपलाबाजी नहीं करते हैं और बाकी जहां सरकार जो है बनाना चाहते हैं फिर दूसरे उसमें अगर बन भी जाती है तो उसको जो है किसी भी लालच दे करके, दबाव दे करके, जितने आज इनके ऊपर सिंगुल वाले, चाहे आईडी हो, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, सब पे डंडा चला करके सिंगुल वाला और उसको जो है नेस्तनाबूद करके भयभीत कर देते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां ईवीएम के विरोध में क्यों नहीं एकजुट हो रही हैं? राजनीतिक पार्टियां एकजुट है, वो जानती है कि देखिए जब भी कभी देश की सत्ता बचाने की नौबत आती है, लोकतंत्र बचाने की नौबत आती है, दुनिया के किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, जब जनता सड़क पे आती है तभी होता है। राजनीतिक पार्टियां भी ऐसा नहीं है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी जानती है कि ईवीएम से अगर इलेक्शन हुआ तो जो है सारे घपले होकर के ये फिर सत्ता पे बैठ जाएंगे। तो सब राजनीतिक पार्टियां ईवीएम का विरोध एक साथ क्यों नहीं कर रही है, अलग अलग क्यों कर रही हैं? देखिए राजनीतिक पार्टियों के पास हमारी जो आम जनता है, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के हमारे विद्वान एडवोकेट महमूद प्राचा जी, भानु प्रताप जी और राजेंद्र पाल गौतम जी पूर्व मंत्री, ये जो है ईवीएम पे लेकर के चल रहे हैं। अगर हम इंडिया गठबंधन के लोगों को देखें तो उनके पास ईवीएम का मुद्दे के साथ साथ और कई हजार मुद्दे भी हैं। चाहे जो भी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो ईवीएम को लेने के साथ साथ और भी 2002 में
2002 से पहले जब बसपा की पहली बार सरकार बनी थी तो ईवीएम से ही बनी थी। तो ईवीएम और पहले लोग कहा करते थे कि बैलेट पेपर से लोग पोलिंग बूथों को डंप कर लेते हैं। उस समय लोग कहते हैं कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए जो एक ईमानदार सरकार का गठन हो, उस समय लोग बैलेट पेपर का विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो कड़वी सच्चाई है, किसी ने इसी देशवासी के किसी शख्स ने कहा था कि इन लोगों के सामने अगर भगवान भी आ जाए तो भगवान भी चकरा जाएंगे कि हम किसके सामने आ गए। ईवीएम जब अच्छे लोगों के हाथ में था तो ईवीएम अच्छी थी। आज ईवीएम अच्छे लोगों के हाथ में नहीं है, इसलिए ईवीएम खराब है, क्योंकि पहले खेल नहीं होता था, अब खेल होने लगा है। इसी तरह से हमारा संविधान बहुत अच्छा है। बाबा साहब जो दुनिया के सबसे विद्वान पुरुष माने गए हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये संविधान दुनिया का बहुत बड़ा लिखित संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन जब गलत लोगों के हाथ में आ जाएगा, यही संविधान जो है कमजोर कर दिया जाएगा। तो साथियों, इनका कहना है कि ईवीएम अच्छा था जब अच्छे हाथों में थी। जैसे संविधान हमारा बहुत अच्छा है, यदि अच्छे चलाने वाले अच्छे हों। अगर ईवीएम हटेगी तो देश का संविधान लोकतंत्र बचेगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ।